नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। अभी शो शुरू होने से पहले चर्चा चल रही थी कि आपके लिए कुछ ऐसे एपिसोड्स तैयार करते हैं हम, जिसमें कुछ एपिसोड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको बता देते हैं, लेकिन कुछ रह जाती हैं, फिर उसको हम अगले एपिसोड में कैरी करते हैं। तो हम ये ध्यान रख रहे थे कि कोई चीज़ जो है वो रह ना जाए। अगर हम सूर्य के ऊपर बात कर चुके हैं, अगर हम राहु के ऊपर बात कर चुके हैं, तो हमें शनि के ऊपर भी बात करनी है। हमें हर लिहाज से आप तक वो हर इंफॉर्मेशन पहुंचानी है जिसका आपको सीधा सीधा लाभ जो है वो पहुंच सकता है। और आपको तो पता ही है, ये जो ग्रह नक्षत्र ये किस तरह से हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहकर भी इनको अलग नहीं कर सकते, और जब अलग कर नहीं सकते तो इनके साथ तो रहना आना चाहिए ना। इसी के ऊपर है ये आज का एपिसोड। बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले बात मुझे आपसे करनी है कि नीचे जो अपॉइंटमेंट नंबर लिखा हुआ है, इसी पे आपको कॉल करना है, इसी पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट जो है, मतलब टेलीफोन करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है कि आप टेलीफोन पे अपॉइंटमेंट चाहते हैं, क्योंकि मिलने नहीं आ सकते हैं, और जो मिलने आ सकते हैं वो मिलने भी आ सकते हैं, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, अपना ध्यान रखते हुए आइए। तभी जब कुछ बहुत मेजर दिक्कत है, वरना आप फ़ोन पे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं। तो गुड लक रिपोर्ट के बारे में भी बात हो गई, तो बिना समय व्यर्थ किए हुए हम बात करते हैं। सुनील जी से स्वागत कर लेते हैं पहले। और पहले ये भी बता दूं कि आज का ये जो एपिसोड है, चलिए वो छोड़िए, सवाल में ही आपको पता लगेगा कि आज का मुद्दा जो है वो है क्या। तो स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार जी। सुनील जी, अभी पेंडेमिक के दौर में चल ऐसा रहा है कि अभी पीछे मैं एक डेटा पढ़ रही थी जिसमें 12 करोड़ नौकरियों के जाने की बात थी। उसमें चाहे वो किसान हो, चाहे वो मतलब बहुत सारी ऐसी, हालांकि बहुत सारी जॉब्स जो है वो वापस भी आ रही हैं, किसान मजदूरों को वापस भी बुलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आईटी जॉब्स रहीं, कोई और मीडिया में भी जॉब्स रहीं। सिर्फ ओवरऑल इंडिया में मीडिया जॉब्स की बात करें, जो कि कुछ बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस की हैं, तो उसमें से 40,000 नौकरियां जा चुकी हैं। और ओवरऑल बड़े फ्रेम की बात करें तो करोड़ों में नौकरियां जो है वो जा चुकी हैं। बिजनेस जो है वो एकदम डावाडोल हो गए हैं, कुछ फैक्ट्रीज को ताले लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि जब ऐसी बात होती है तो फिर शनि की बात होती है। बिल्कुल ठीक कहा पुनीत जी आपने। और शनि कर्मेश है। जब 24 जनवरी 2020 जिस दिन शनि ने गोचर किया था और अपनी कुर्सी पे बैठे थे आके, 30 साल के गोचर के बाद अपने घर में वापस किसी का आना, और जब चीज़ें बिखरी हों, बहुत बिखरी हों, जब वो वापस आके देखे कि मेरे घर का हालात क्या है, हाल क्या है, तो गुस्सा आना जायज़ है। इसमें मैं पर्सनली किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ बात नहीं कर रहे, हम किसी यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा शो भी बिल्कुल डिफरेंट है, हमारा मुद्दा भी बिल्कुल डिफरेंट है। हमें किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, खास करके पॉलिटिकल पार्टी से। जो चल रहा है वो चलता रहेगा, सालों से चलता है, वैसे ही चलेगा। बात यहाँ शनि की है, क्योंकि शनि कर्मेश हैं। जब अपने घर वापस आते हैं और देखते हैं कि सृष्टि का हालात क्या हैं, और देख के खफा होते हैं। ये खफा होने के बाद जो पोजीशन बनी है, चाहे वो रूप वायरस का ले लिया इन्होंने, चाहे आप इसको कैसे भी समझ लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं सृष्टि जो थी वो कहीं ना कहीं नाराज़ थी। इतना बड़ा जो पेंडेमिक हुआ है, इतनी महामारी फैली है, और एक नहीं, दो नहीं, सभी देशों को इससे जो है इफ़ेक्ट हुआ है। सभी देशों को काम धराशायी हो गए, और जो बहुत अपने आप को दिग्गज कहने वाले थे वो भी लोग ऐसे हालात पे आ गए कि सैलरीज तक निकाल पानी उन लोगों के लिए मुश्किल हो गई। स्कूल्स, जब जो आज तक मैंने अपनी होश में ये चीज़ नहीं सुनी कि ये हालात बने होंगे, ऐसे हालात भी कभी बने होंगे कि स्कूल ही बंद हो जाएं। एजुकेशन कभी बंद नहीं हुई, एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं कभी बंद नहीं हुए, लेकिन ये हालात ऐसे बने कि यहाँ पे ये भी देखने को मिला कि स्कूल्स तक बंद हैं। तो कहीं ना कहीं सृष्टि सबसे नाराज़ थी, हमसे नाराज़ थी। सृष्टि अपने आप को रिवाइव कर रही है वापस, और वापस लाइफ पटरी पे आ रही है। हालांकि बहुत एहतियात रख के हर काम हो रहा है, और हमको भी बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा, हम सभी को बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा।
सोशल डिस्टेंसिंग जो है, जो सरकार ने आग्रह किया है, आपसे रिक्वेस्ट की है, ऑर्डर समझ लीजिए, करनी पड़ेगी। मास्क तो आप मान लीजिए कि आपके और मेरे और हमारे सबके अंग का एक हिस्सा ही बन चुका है, और इसको हिस्सा बना के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम अपने आप को बचाएंगे उतना ही बचे रहेंगे। तो मैं देख रहा हूँ लोग बहुत लापरवाही बरत रहे हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बरत रहे हैं। मार्केट भर चुकी हैं और लोग परवाह नहीं कर रहे, जैसे मानो कि डर ही खत्म हो चुका हो। तो ठीक है, ज़िंदगी अपनी पटरी पे वापस आ रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन कर्मेश शनि कैप्रिकॉन में है, मकर में है, सिस्टम की राशि में है, जो खुद अपने आप में सिस्टम है, उसके अंदर शनि बैठे हुए हैं। और यहाँ इनका 2.5 साल का जो गोचर है, यहाँ पे नई जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आएगा। अभी तक तो आपने देखा कि काम डाउन हुए हैं, लेकिन उसके पीछे भी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई थी। चाइना का बाइकआउट करना, सोशल मीडिया के ऊपर ऐप्स का बंद कर देना, ऐप्स बंद हो जानी, ये बहुत बड़े स्टेप हैं, ये देश क्षेत्र में बहुत बड़े स्टेप हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे बोला कि आत्मनिर्भर भारत हमें बनाना है, तो आप जैसे मर्जी इसको समझ लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। आने वाले टाइम में हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, क्योंकि शनि अपने राशि में हैं, तो आत्मनिर्भर तो ये बनाएंगे ही बनाएंगे। जिनकी नौकरियां गई हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सर्वाइवल दोबारा स्टार्ट होगा, दोबारा से ज़िंदगी पटरी पे आएगी। सिर्फ हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि कारक हैं चीज़ों को देरी करने में शनि के पास पीएचडी है, और डिले करने में इनके पास पीएचडी है। धीरे धीरे सारा, क्योंकि ये बहुत जो सिस्टम है बहुत बुरी तरह से हिला है, और इसको वापस रिवाइव होते होते थोड़ा समय लगेगा। कोई भी चीज़ जब ठीक होती है, कोई भी जख्म जब ठीक होता है, तो उसको टाइम लगता है, भरते हुए थोड़ा सा समय लगता है, और वो जब भर जाता है तो हमें पुरानी चीज़ें भूल जाती हैं। हालांकि ये समा हो सकता है मैं आप हम लोग कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चों को ये समा दोबारा शायद ना देखना पड़े। तो आत्मनिर्भर का जो ऐलान किया गया है, जो मिशन स्टार्ट किया गया है, उससे, और जो ऐप्स बंद हो गई हैं चाइना की, तो चलो ये सरकार के मुद्दे हैं, सरकार को देखने देते हैं, हमारा पार्ट नहीं है, ना हमारी ड्यूटी है। तो बात चल रही थी शनि की, तो शनि के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। हालांकि बहुत एपिसोड हमने शनि के ऊपर किए हैं, तो शनि को जितना डिफाइन करेंगे उतना ही कम है, और जितनी मेहनत इसके लिए करूंगा मैं आपके सामने पेश करने के लिए, इनके जो है इनके नेचर हैं, यो इनके बारे में उतना ही कम है, क्योंकि शनि हार्डवर्क के कारक, शनि बहुत ज़्यादा मेहनत के कारक हैं, और बहुत हार्ड मेहनत के कारक हैं। और शनि के पीरियड में इंसान इतनी मेहनत करनी पड़ती है इंसान को कि हार के थक जाता है, कि हाथ खड़े हो जाते हैं कि मेरे से नहीं होगा। लेकिन अगर हार मान गए तो शनि आपको वहाँ ही लपेट देंगे, ये याद रखिएगा मेरी बात। जहां आपने शनि के पीरियड में हार मानी, वहां पे आपको जो है वो उस घर का रिजल्ट नहीं देंगे, वहां पे ही आप रुक के रह जाओगे, वहां पे आपकी सारी चीज़ें रुक जाएंगी। शनि के को 2 घर मिले हैं कुंडली के अंदर, 10वां और 11वां। नेचुरल जो है वो 10वां और 11वां घर है, कालपुरुष की कुंडली देखी जाए तो मेष लगन से, तो 10th और 11th हाउस जो है शनि के पास है, कर्म का घर है, और एक 11th हाउस जो है इच्छाओं की पूर्ति का। कर्म करेंगे तो इच्छाओं की पूर्ति होगी, बड़ी सीधी सी बात है, दोनों घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो शनि आपके कुंडली के अंदर जिस घर को रूल कर रहे होते हैं, कुंडली निकालिए, चेक कीजिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको आपकी कुंडली के साथ मैच कीजिएगा। आप देखिएगा कि जिस घर को शनि रूल कर रहे होंगे उस घर के रिजल्ट स्लो डाउन हो जाते हैं, उस घर के रिजल्ट बहुत ज़्यादा धीमे हो जाएंगे। आपको जो है वो आपको इतनी इरिटेशन फील होगी कि ये काम मेरा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो शनि के पास, वो घर शनि के पास है। तो शनि के पीरियड में काम डिले हो जाना, काम लेट हो जाने, और बहुत ज़्यादा लटक जाने, ये बड़ी आम सी कॉमन सी चीज़ देखी गई है। शनि कुंडली के अंदर, अगर आपको फैक्ट बताता हूँ, प्लस एक आपको ये फॉर्मूला बताता हूँ, आपको समझ आने में इजीली आपको समझ आ जाएगी चीज़। शनि आपकी कुंडली के अंदर लगन में बैठे हों तो बॉडी इंसान की लीन होती है, पतले होते हैं। हालांकि गुरु कुंडली के अंदर लगन के अंदर बैठे हों तो इंसान को मोटापा बड़ी जल्दी पकड़ता है, इंसान मोटा हो जाता है। और शनि अगर बैठे हों तो इंसान पतला होता है। क्यों? शनि काम के कारक हैं। जो इंसान काम करेगा, फिजिकली हार्डवर्क करेगा, उसका शरीर हमेशा पतला रहेगा। शनि कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सैर करो। अगर बीमारी लग गई है, अगर आपको शुगर हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है, तो सैर कीजिए। आप सैर करेंगे, इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर जनरेट होगा,
तो शुगर के साथ लड़ने के लिए आपको जो बॉडी को जो है वो पावर मिलेगी। तो शनि क्या कहते हैं कि किसी भी काम में अगर आप फोकस होकर काम करें तो आपको उसका रिजल्ट देंगे जरूर। वक्री शनि कहते हैं कि अगर आपको, नॉर्मल शनि कहता है कि 100% मेहनत लगानी पड़ेगी, वक्री शनि कहता है कि आपको 250 गुना मेहनत लगानी पड़ेगी, फिर जाके आपका काम होगा। एक छोटी सी किस्सा आपके साथ शेयर करता हूं। एक कोई सज्जन आए मेरे पास और वो काम करते थे करियाना का काम करते करते उन्होंने अपना काम एक्सपेंड किया और डिपार्टमेंटल स्टोर उन्होंने बना लिया अपना। डिपार्टमेंटल स्टोर बना तो कुछ प्रॉब्लम आई काम में, कुछ दिक्कत आई, तो उन्होंने मेरे से आके कंसल्ट किया। तो मैंने उनको बोला कि आपकी नींद हराम होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि जहां मैं जो देख रहा था उनकी कुंडली के अंदर शनि का सीधा सीधा इंपैक्ट आने वाला था। तो मैंने उनको बोला कि आपकी नींद हराम होने वाली है। कहता सर मेरी तो लाइफ बड़ी कंफर्टेबल है, मेरी नींद हराम हो ही नहीं सकती। क्यों? जब मैं करियाना का काम करता था तब मैं सुबह सुबह उठ के जल्दी जाता था दुकान पे, अब तो डिपार्टमेंटल स्टोर है, नौकर चाकर आके दुकान खोल देते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरी नींद हराम होगी। मैं हो सकता है मैं गलत हूँ जी, बट ये मुझे लग रहा है कि ऐसा होता, क्योंकि मेरे को इंसान समझ नहीं आता, मेरे को कुंडली समझ आती है। मेरे सामने कोई आगे बैठ जाए ना और वो कहे कि मैं सर सोने जैसा हूं, तो शायद मैं इस चीज़ को मानूं ना, मैं नहीं मानूंगा। क्यों? मैं कुंडली समझता हूं, मुझे कुंडली समझ आती है, मुझे इंसान समझ नहीं आता। और मैं यह बात यहां पे और कहना चाहूंगा कि इंसान गलत हो सकते हैं, कुंडली गलत नहीं है। इंसान झूठ बोलता है लेकिन कुंडली झूठ नहीं बोलती। अगर इसको किसी को ढंग से पढ़ना आता हो तो आप बहुत चीज़ें कैच कर सकते हैं इंसान की। तो इंसान झूठ बोलता है लेकिन कुंडलियाँ झूठ नहीं बोलती। तो मैंने उनको बोला कि क्योंकि मैंने तो अपना स्टैंडर्ड फार्मूला लगाया कि यहाँ पे ये पीरियड शुरू होने वाला है इनका, और इनकी मेहनत बढ़ने वाली है, इनकी नींद हराम होने वाली है। तो हराम होने का मतलब कि एफर्ट ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो उस इंसान को लगा कि सर हो सकता है कि मैं बाकी वेट करता हूँ मैं। तो वो चले गए सज्जन, और 6 महीने बाद 7 महीने बाद लगभग वो आते हैं और आके कहते हैं सर मेरी नींद उड़ गई है। वो नींद कैसे उड़ी? अब देखिए शनि के साथ चीज़ें कैसे कनेक्ट हुई। तो उन्होंने आगे बताया कि सर हमने डिपार्टमेंटल स्टोर था, साथ में हमने एक कोई रिनोन्ड बहुत बड़ी कंपनी है जिनसे हमने मिल्क की फ्रेंचाइजी ली, दूध की फ्रेंचाइजी ली। अब होता क्या है कि वहाँ पे डिलीवरी देने के लिए जो डिलीवरी वैन है वो मिडनाइट 3 साढ़े 3 बजे हमारे वहाँ प्लांट से सीधा आती है। तो वो मैं नौकरों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, मैं उनके ऊपर बिलीव नहीं कर सकता, हर चीज़ मुझे काउंट करके रखनी होती है। तो जो हमने फूड आइटम्स ऐड किए हैं उसमें कुछ यूनिक आइटम्स हैं जो जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, तो वो मुझे खुद जाके उस वैन वाले से डिलीवर कराने होते हैं, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ को मैच करना होता है। तो बात कहाँ घूम के आई? कहते सर मैं आपकी बात याद आ गई मेरे को कि आपने कहा था नींद हराम होने वाली है, लेकिन मैंने ये सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में तो हर तरह का कंफर्ट है, मेरी नींद हराम हो नहीं सकती। तो वो एक्चुअली नींद हराम होने का मतलब था कि एफर्ट इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि शनि का पीरियड आ रहा था, एफर्ट बढ़ जाएगा, काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, 250% टाइम्स जो है आपका काम आपको एक्सपैंड, आपको ज़्यादा देना पड़ेगा टाइम उस काम के लिए। तो वो अब देना शुरू कर दिया मैंने। 3 साढ़े 3 बजे 2:30 बजे 3:30 बजे वैन आती है और वहाँ से मैं उसको जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सामान होता है, वो मैं खुद डिलीवर करता हूँ, काउंट करता हूँ, चेक करता हूँ और फिर मैं वापस जाके सो जाता हूँ। तो ये है शनि कि आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ता है। तो शनि क्या कहते हैं कि अगर शनि कुंडली में वक्री हो, अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री हैं तो उस घर के रिजल्ट और ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएंगे, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शनि लगन में हो, इंसान के ख्वाब बड़े ऊंचे होते हैं लेकिन सुस्ती दुनिया भर की होती है। वो सोए रहेंगे, सोए बेड पे बैठे बैठे लाखों करोड़ों की प्लानिंग कर लेंगे, लेकिन करना कैसे है वो कुछ पता नहीं है। बॉडी लीन होगी, सुस्ती बहुत ज़्यादा आ जाती है शनि के पीरियड में, खासकर गोचर करते करते लगन में आ जाए शनि तो इंसान सुस्त हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है। जबकि सुस्ती नहीं करनी चाहिए, इंसान को जल्दी उठ के भाग के हर काम करना चाहिए, लेकिन उल्टा हो जाता है, सुस्ती बढ़ जाती है, इंसान बेड पे लेट जाता है और बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाने शुरू कर देता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन वो एफर्ट करता नहीं है। अगर आप, बड़ी क्लियर सी कंडीशन है, 7:30 आ रही है, ढैया आ रहा है, शनि की जो है दशा आ रही है, महादशा आ रही है, अंतर लगने वाला है, तो आपको जो है समझ जाना चाहिए कि मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो आपके रिजल्ट 0 होंगे। 7:30 सिर्फ उसको तंग करती है। शनि एक्चुअली की कंडीशन है कि आपको काम करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो अगर आपकी 7:30 आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत डबल कर दीजिए। शनि तंग नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। तो आपको ये सिर्फ संदेश क्लियर है कि शनि के पीरियड में मेहनत करनी पड़ेगी। बात करता हूं कि शनि अगर लगन में हो, छोटी सी एग्जांपल देने जा रहा हूं, बात मेरी बीच में रह गई थी। शनि अगर लगन में हो तो सिर से लेके बालों से लेके कोई ना कोई ट्रबल जरूर आती है। या तो बाल छोटे होते हैं इंसान के,
लेकिन यहाँ पे बालों को लेके कोई ना कोई समस्या ज़रूर होती है। यहाँ तो शॉर्ट हेयर होंगे, यहाँ बालों में समस्या आ जाएगी, रूसी की प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ शनि बाल आपके झड़ने शुरू हो जाएंगे, दो में बाल निकलने शुरू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको बालों के रिलेटेड आएगी। आप कुंडली के अंदर शनि अगर लगन में है, चेक करके देख लीजिए, ये चीज़ डेफिनेटली होगी। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं कुंडली के अंदर ग्रह बैठे हुए जो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो शनि की कंडीशन को समझिए, काम कीजिए। शनि करोड़पति बनाते हैं, राहु अरबपति बनाते हैं। तो जितने भी करोड़पति की कैटेगरी में लोग आते हैं वो शनि के अधीन हैं। जिन्होंने एफर्ट किया, उठ के काम किया, एम्पायर खड़ा किया, वो करोड़पति बने। और जिनका अचानक से काम हुआ, अचानक से लोगों की लॉटरी लग जाती है, वो राहु के अंडर आती है। तो दोनों में फर्क है। तो शनि, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, लोग पूछते हैं कि सर ये दान करना है तो किसको करना है, शनि का दान करना है किसको करना है, राहु का दान करना है किसको करना है। तो मेरा सीधा सा आपको मैसेज ये है कि शनि के लिए उलझने की जरूरत नहीं है कि क्या करें क्या ना करें, सिर्फ अपने एफर्ट्स को बढ़ा दीजिए। जो चीज़ आप पाना चाह रहे हैं उसके लिए अपने एफर्ट्स को 150 गुना, 200 गुना, 250 गुना ज़्यादा कर दीजिए ताकि उसका रिजल्ट आपको मिल जाए। तो एक बार आपने एफर्ट की बात की, अगर उपाय पे आए तो बहुत सारे लोग शनि और राहु के उपाय में जो है वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जी पुनीत जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये कई बार लोग पूछते हैं कि राहु का उपाय और शनि का, एक्चुअली क्या, राहु का उपाय शनि को कर रहे हैं, शनि का उपाय राहु को कर रहे हैं, यानी कि शनि का उपाय राहु को दे रहे हैं और राहु का उपाय शनि को दे रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दूं, इसमें दोनों में फर्क है। राहु के अधीन जो आता है, जो आपने दान करना है या किसी को देना है, राहु के अंडर वो लोग आते हैं जो दर्जा 4 में आते हैं। जो लोग स्वीपिंग का काम करते हैं, हाउसकीपिंग का काम करते हैं, सड़क के ऊपर जो सफाई करते हैं, फुटपाथ की सफाई करते हैं, ये राहु के अधीन है। इसका दान इनको दीजिए। और जो शनि है आपके घर के अंदर काम करने वाले लोग, 4 दीवारी के अंदर काम करने वाले आपके नौकर चाकर हैं, वो शनि के अधीन आते हैं। जो लेबर क्लास है वो शनि के अधीन आती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस समझना बड़ा जरूरी है। लोग गलती से किसी का उपाय किसी को कर रहे हैं, किसी का उपाय किसी के साथ कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट नहीं देती। तो आपको ये डिफरेंशिएट समझ के इसको उपाय को इस हिसाब से करना है। राहु का दान राहु को कीजिए, शनि का दान शनि को कीजिए। तो मुझे लगता है कि अभी सवालात जो हैं शनि को लेकर वो और बहुत सारे हैं, लेकिन पहले गुड लक रिपोर्ट जो है वो भी काम जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को बहुत इंतज़ार रहता है कि कौन है लकी व्यूअर, किसकी बारी आई है इस बार, किसकी गुड लक रिपोर्ट जो है वो बनेगी। चारू शर्मा है, ये न्यू दिल्ली से हैं, 27 वर्ष की हैं। सर, आई एम रेगुलर फॉलोअर ऑफ योर एपिसोड्स एंड कंग्रेचुलेशन फॉर योर डीप रिसर्चेस। मुझे अपनी मैरिड लाइफ में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लव मैरिज थी, हम मंगलिक नॉन मंगलिक थे, हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं। प्लीज़ मेरी गुड लक रिपोर्ट में कारण व निवारण दोनों दे दीजिए। कारण बड़ा क्लियर है जी, कारण आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है कि मंगलिक नॉन मंगलिक है। तो कारण के ऊपर मैं ना जाते हुए आपको इसकी रेमेडी ज़रूर लगा के आपको लिख के भेजूंगा कि आप ये रेमेडीज़ करें और आपकी हेल्थ में जो है सुधार आए। क्योंकि डीपली जब तक देखूंगा नहीं तब तक उसका निचोड़ जो है, उसका रेमेडीज़ का निचोड़ मैं नहीं निकाल पाऊंगा जब तक देखूंगा नहीं। फिर भी इन द टाइम आप एक उपाय कर सकते हैं। वो उपाय मैंने एक बार पहले भी बताया था कि मांगलिक नॉन मांगलिक जिनको इश्यूज़ होते हैं, हालांकि इनकी कुंडली के अंदर क्या रीज़न रहे हैं, इसके अलावा और क्या रीज़न है वो भी मैं देख लूँगा और आपको इसका निवारण जरूर भेजूंगा। लेकिन सभी के लिए जो मांगलिक नॉन मांगलिक की शादियाँ हो रखी हुई हैं और जिनको स्पेशली हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, और जो खास करके लेडीज़ हैं, ज़्यादातर मांगलिक नॉन मांगलिक में हेल्थ इश्यूज़ लेडीज़ को आ जाते हैं। तो जिनको ये इशू आ रहे हैं वो एक काम कीजिएगा, अपने वेट का, अगर आप नॉन मांगलिक हैं तो ध्यान से सुनिएगा इसको, इस उपाय को जैसे मैं बताने जा रहा हूँ वैसे कीजिएगा। जितना आपका वेट है, यानी कि लेडीज़ का जितना वेट है उतनी आपने गेहूँ लेनी है और उस गेहूं के 12 हिस्से आपने करने हैं। 12 हिस्से इक्वली डिवाइड कर लीजिएगा और हर हिस्सा, हर संडे एक हिस्सा उसका जो है आप मंदिर में चढ़ा के आइए। यानी कि 12 संडे आपको ये रेमेडी है वो आपने करनी है। इन द मीनवाइल कुछ डेज होते हैं बीच में, नेचुरल डेज होते हैं, उसमें आप छोड़ सकते हैं, स्किप करके उसको नेक्स्ट वीक कर लीजिए, वो कंसिडर हो जाता है। तो इस उपाय को कीजिए और बाकी जो आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए उपाय हैं वो मैं लिख के भेजूंगा। फिलहाल इससे आपको थोड़ा रिलीफ जरूर मिलेगा। तो अभी आपने जो सवाल पूछा मेजरली आपको जवाब मिला, लेकिन बाकी गुड लक रिपोर्ट में आपका जो वर्ष फल है वो भी आएगा। उसके बाद आपको जो आपने सवाल किया है उसका गहन उसकी जांच करके फिर उसके बाद आप तक जो है वो पूरी बात पहुंचाई जाएगी, क्योंकि हर किसी को अपनी दिक्कत जो है वो बड़ी लगती होती है। दिक्कत कोई भी छोटी नहीं होती। दिक्कत कब छोटी होना शुरू होती है, जब हम उसके निवारण के और पास आते जाते हैं, और आपने वो काम कर दिया है। सो गुड लक टू यू।
तो जाते जाते, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है वैसे तो, अभी भी टिप ही दी है, लेकिन फिर भी जाते जाते जो एक नियम बना हुआ है उसको तो पूरा करना है। क्या कहती नियम है नहीं तोड़ सुप्रीति? सकते जी पुनीत जी, लोगों को बड़ी उम्मीद होती है, लोग कमेंट्स में भी केवल लिखते हैं, लोग मिलते हैं तो कहते हैं सर आप टिप्स जरूर दिया कीजिए। एक टिप उनके लिए जिनको बालों की समस्या है, बात शनि की चल रही है, और मैं आपको, जिनको बालों की समस्या है, जिनके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, झड़ते हैं, और लोग परेशान बहुत ज़्यादा इस चीज़ से, बहुत उपाय भी करते हैं, लोग इलाज भी करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। तो मैं एक रेमेडी बताता हूँ, वो एक छोटी सी जनरल रेमेडी है, सभी कर सकते हैं जिनके बालों में दिक्कत आती है। आप अपने जो सैटरडे होता है, सैटरडे वाले दिन इलाज जो करवा रहे हैं वो करवाते रहिए। मेडिकल इलाज अगर करवा रहे हैं करवाते रहिए, मैंने कभी मना नहीं किया, क्योंकि मेडिकल साइंस और हमारी जो एस्ट्रो साइंस है ये दोनों इकट्ठी चलती रहे, रिजल्ट बड़े अच्छे हैं इसको। तो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप जरूर लीजिए, एलोपैथी ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिएगा, साथ में ये रेमेडी कर लीजिएगा। आप शनिवार को थोड़ा सा तेल, 100 ग्राम तेल जो होता है, 100 ग्राम तेल ले जाके शनि देव के चरणों में चढ़ाइए। चरणों में सिर्फ आपने एक ढक्कन जो है वो चढ़ाना है, बाकी का तेल जो है वो आपने बाहर जो लोग बैठे होते हैं मांगने वाले या बेगर्स होते हैं उनको डोनेट कर देना है। सारा तेल नहीं चढ़ाना, उसमें से एक कैप, सिर्फ एक कैप निकाल के चरणों में चढ़ा दीजिए, बाकी जो आप अपने बाहर जो बैठे होते हैं उनको दे दीजिए। ये रेगुलर कीजिए, रेगुलर इस उपाय को 7, 8, 9 बार कर दीजिएगा। आप देखेंगे आपका इलाज जो आप करवा रहे हैं उसका आपको रिजल्ट आना शुरू हो गया है, बालों की समस्या कम हो गई है, और जो पहले प्रॉब्लम थी वो बहुत हद तक सॉल्व हो चुकी है। तो देखिए, अभी काले घने बालों के लिए कभी किसी ज्योतिष के एपिसोड में या फिर किसी एस्ट्रो के एपिसोड में आपको लगा है कि कोई ऐसी टिप मिली होगी। हम जी बात करते हैं पूरे जीवन की, हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की, हम बात करते हैं जिंदगी की, और यहाँ पे जिंदगी जो है वो अक्सर लाइव चलती है। तो आपके सामने हम ये वाली टिप्स इस वजह से लेके आते हैं क्योंकि हम आम लोगों की बात करते हैं, क्योंकि हम आपकी हमारी बात करते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम्स जो हैं, हालांकि ये भी चीज हेल्थ से जुड़ी हुई है, लेकिन जरूरी नहीं कि कुछ ऐसी बड़ी दिक्कतें हैं जो कि बहुत बड़ी दिक्कतें होंगी तो जिससे जिंदगी परेशान होती है। ऐसी छोटी छोटी दिक्कतों से भी जिंदगी जो है वो परेशान हो सकती है। तो हमने छोटी बड़ी सभी दिक्कतों को, मैंने नहीं सुनील जी ने, खत्म करने की सोची हुई है जहां तक आपकी जिंदगी की बात है। तो नीचे जो अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं इन पे आप कॉल कर सकते हैं, मिलने भी आ सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि जितना टेलीफोन पे बात हो सके उतना बहुत बढ़िया। उसके लिए अभी आपको अपॉइंटमेंट जो है वो लेनी पड़ेगी, और लगातार आपकी गुड लक रिपोर्ट्स जो है वो आप तक पहुंच रही हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।